अगर आपको पता चले कि आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की कमी नहीं बल्कि गलत सोचने का तरीका है, तो क्या आप अपनी थिंकिंग को बदलने के लिए तैयार होंगे? हम सबको लगता है कि हम सच देखते हैं, लॉजिकल डिसीजंस लेते हैं और जो हम मानते हैं वही सही है। लेकिन क्या हो अगर हमारा दिमाग बार बार हमें ही धोखा दे रहा हो? क्या हो अगर हम फैक्ट्स की जगह अपनी फीलिंग्स को फॉलो कर रहे हों? और क्या हो अगर सिर्फ अपनी सोच का एक छोटा सा एंगल बदलकर हम लाइफ के हर डिसीजन को बेटर बना सकें? आज हम इसी पावरफुल कॉन्सेप्ट को समझेंगे जूनियर गालेफ की बेस्ट सेलिंग बुक द स्काउट माइंडसेट के थ्रू। नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रीफ स्टोरी, जहां हम दुनिया की बेस्ट बुक्स को सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा नॉलेज हासिल कर सकें। आज की ये समरी आपको सिर्फ स्मार्टर नहीं बनाएगी बल्कि आपको अपनी मिस्टेक्स पहचानने और सही डिसीजंस लेने की एक नई सोच देगी। जूलिया गालेफ इस बुक अलग तरह की माइंडसेट का कंपैरिजन करती है। पहला है सोल्जर माइंडसेट और दूसरा है स्काउट माइंडसेट। सोल्जर का काम होता है अपनी पोजीशन को डिफेंड करना, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो। सोल्जर सिर्फ अपनी साइड को बचाने की कोशिश करता है। बिल्कुल इसी तरह हम भी जब किसी ओपिनियन को पकड़ लेते हैं तो उससे डिफेंड करने लगते हैं। हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो हमारे बिलीफ को सपोर्ट करे और जो उसके अगेंस्ट हो न्यूज़ इग्नोर कर देते हैं। दूसरी तरफ स्काउट का काम होता है रियलिटी को वैसे देखना जैसे वो एक्चुअली है। स्काउट किसी साइड का सपोर्ट नहीं करता, उसका गोल सिर्फ ट्रूथ को ढूंढना होता है। जूलिया कहती है कि लाइफ में सक्सेसफुल और वाइज लोग स्काउट माइंडसेट डेवलप करते हैं। सोचिए किसी जंगल में एक स्काउट मैप बना रहा है। अगर उससे किसी जगह पहाड़ दिखता है तो वो मैप में पहाड़ ही बनाएगा। अगर नाली दिखेगी तो नाली बनाएगा। वो अपने विश के अकॉर्डिंग मैप नहीं बनाता, क्योंकि गलत मैप उसकी पूरी टीम को डेंजर में डाल सकता है। हमारा दिमाग भी एक मैप बनाता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम रियलिटी के मैप की जगह अपनी इमेजिनेशन का मैप बना लेते हैं। हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं, ना कि जो सच में हो रहा होता है। ऑथर बताती है कि कॉन्फर्मेशन बायस हमारे दिमाग की सबसे कॉमन वीकनेस है। इसका मतलब है कि हम नेचुरली वही एविडेंस ढूंढते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सपोर्ट करे। मान लीजिए किसी इंसान का मतका है कि वो कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो जब भी उससे फेलियर मिलेगा वो कहेगा देखा मैंने पहले ही कहा था। लेकिन जब उससे सक्सेस मिलेगी तो वो उससे सिर्फ लक बोलकर इग्नोर कर देगा। इसी तरह अगर किसी को किसी इंसान से नफरत है तो उसकी हर अच्छी बात भी बुरी लगेगी। हमारा दिमाग न्यूट्रल जज की तरह नहीं बल्कि बायस्ड लॉयर की तरह बिहेव करता है। जूलिया गालेफ कहती है कि इंटेलिजेंट होना और रैशनल होना दोनों अलग चीजें हैं। बहुत इंटेलिजेंट लोग भी अपने बिलीफ्स के इतने लॉयल हो जाते हैं कि वो क्लियर एविडेंस के बाद भी अपनी बात बदलने को रेडी नहीं होते। इंटेलिजेंस कभी कभी ईगो को और स्ट्रांग बना देती है, जबकि रैशनल इंसान का गोल जीतना नहीं होता, सीखना होता है। उससे आगे डकर एविडेंस मिलता है तो वो अपनी ओपिनियन चेंज करने में शान फील नहीं करता। बुक का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है कि गलत होना वीकनेस नहीं होती, गलती का एक्सेप्ट ना करना वीकनेस होती है। हम बचपन से गलत आंसर डीन से करते आए हैं। इसी वजह से बड़े होके भी जब कोई हमारी मिस्टेक बताता है तो हम पर्सनली अटैक फील होता है। लेकिन ऑथर कहती है कि हर बार जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हैं तब आप रियलिटी के और करीब पहुंच जाते हैं, और जो इंसान रियलिटी के करीब होता है वही बेस्ट डिसीजंस लेता है। ऑथर एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल देती है। अगर डॉक्टर किसी पेशेंट की रिपोर्ट को सिर्फ अपने पहले गेस के बेसिस पर देखे और नए एविडेंस को इग्नोर कर दे तो पेशेंट की जान भी जा सकती है। एक अच्छा डॉक्टर हर नए एविडेंस के साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग अपडेट करता रहता है। इसी तरह हमें भी अपनी लाइफ में लाइव फैक्ट्स के अकॉर्डिंग अपनी थिंकिंग अपडेट करनी चाहिए। ओपिनियन को परमानेंट आइडेंटिटी बनाना डेंजरस हो सकता है,
बुक में एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी। इसका मतलब खुद को नीचा दिखाना नहीं होता। इसका मतलब होता है ये मान लेना कि हो सकता है मेरी नॉलेज इनकम्प्लीट हो सकता है मुझे सब कुछ ना पता हो। जब हम ये एक्सेप्ट कर लेते हैं कब हमारा दिमाग नए आइडियाज के लिए ओपन हो जाता है। लेकिन जब हम सोचने लगते हैं कि मुझे सब पता है तब लर्निंग वही रुक जाती है। जूलिया बताती है कि लोग अक्सर किसी ओपिनियन को इसलिए पकड़कर रखते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ओपिनियन बदलने से उनकी आइडेंटिटी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कोई इंसान सालों से एक पर्टिकुलर बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। अगर कोई वह स्ट्रैटेजी को चैलेंज करे को उससे लग सकता है कि उसकी पूरी आइडेंटिटी चैलेंज हो रही है। लेकिन स्काउट माइंडसेट नेले लॉग ओपिनियन और आइडेंटिटी को अलग रखते हैं। वो कहते हैं मेरा गोल सही दिखना नहीं है, मेरा गोल सही होना है। ऑथर कहती है क्यूरियोसिटी स्काउट माइंडसेट की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। क्यूरियस इंसान हर सिचुएशन में सवाल पूछता है। वो सिर्फ ये नहीं पूछता कि मैं सही कैसे हूँ, वो ये भी पूछता है कि अगर मैं गलत हुआ तो क्या होगा। इसी एक सवाल से उसकी बर्निंग कई गुना बढ़ जाती है। क्यूरियोसिटी ईगो को कम करती है और अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग बनती है। बहुत बार हम डिबेट्स में इसमें पार्टिसिपेट करते हैं ताकि दूसरे को हरा सकें। लेकिन जूलिया कहती है कि अगर डिबेट का पर्पस सिर्फ जीतना है तो दोनों लोग कुछ ना कुछ लॉस करते हैं। लेकिन अगर पर्पस सीखना हो तो दोनों लोग विनर बन सकते हैं। हर डिस्कशन को कंपटीशन की जगह एक्सप्लोरेशन बना दीजिए। जब आप सामने वाले को एनिमी नहीं बल्कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स समझने लगते हैं तब आपकी थिंकिंग कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होने लगती है। एक और पावरफुल लेसन ये है कि अनसर्टेनिटी से दोस्ती कीजिए। हम हर चीज़ का 100% आंसर चाहिए होता है, लेकिन रियल लाइफ में बहुत कम चीज़ें कंप्लीटली सर्टन होती है। वाइस बाग अक्सर कहते हैं कि मुझे लगता है, मेरे हिसाब से ला अवेलेबल एविडेंस के अकॉर्डिंग। ये वीकनेस नहीं, मैच्योरिटी की निशानी है। जब आप अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हैं तब आप बेटर ऑब्जर्वर बन जाते हैं और इमोशनल डिसीजंस कम लेने लगते हैं। हमारे ईगो हमें बार बार कन्विंस करता है कि हमेशा हम ही सही है, लेकिन रियलिटी ये है कि हर इंसान के पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है। इसीलिए स्काउट माइंडसेट का पहला स्टेप है अपने दिमाग को डिफेंड करने के बजाय एक्सप्लोर करना। जब एक्सप्लोर करना हैबिट बन जाता है तब हर दिन एक नई लर्निंग। जब आप स्काउट माइंडसेट को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करना शुरू करते हैं तब सबसे पहला चेंज आपके डिसीजंस में दिखाई देता है। पहले जहां आप सिर्फ अपनी इंट्यूशन या पुराने एक्सपीरियंस के बेसिस पर फैसले लेते थे, अब आप फैक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इंट्यूशन बेकार है। इंट्यूशन भी ज़रूरी है, लेकिन उससे वेरीफाई करना और नए एविडेंस के साथ कंपेयर करना और भी ज़रूरी है। जूलिया गलेट कहती है कि बेस्ट डिसीजन मेकर्स वो नहीं होते जो कभी गलत नहीं होते। बेस्ट डिसीजन मेकर्स वो होते हैं जो गलत होने पर जल्दी अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ऑथर 8 और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाती है जिसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। हम सब कभी ना कभी अपनी नॉलेज को रियलिटी से ज़्यादा समझ लेते हैं। हमें लगता है कि हमें सिचुएशन का पूरा आइडिया है, जबकि असल में हमारे पास सिर्फ थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है। इसी वजह से वो गलत इन्वेस्टमेंट्स कर देते हैं, गलत करियर चूज कर लेते हैं या सिर्फ कॉन्फिडेंस की वजह से बड़े लॉसेस उठते हैं। स्काउट माइंडसेट हमें सिखाता है कि कॉन्फिडेंस से पहले क्लैरिटी ज़रूरी है। अगर एविडेंस वीक है वो कॉन्फिडेंस भी लिमिटेड होना चाहिए। जूलिया बताती है कि प्रेडिक्शन करना एक पावरफुल एक्सरसाइज है। जब भी आप किसी चीज़ के बारे में स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखते हैं, खुद से पूछिए कि मुझे कितना कॉन्फिडेंस है कि ये सच निकलेगा। फिर कुछ टाइम बाद रिजल्ट देखिए। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे कि आप किस टाइप की सिचुएशंस में एक्यूरेट होते हैं और किस टाइप की सिचुएशंस में आपका जजमेंट वीक होता है। ये हैबिट आपको अपनी थिंकिंग इंप्रूव करने में बहुत हेल्प करती है। वो का एक और प्रैक्टिकल लेसन है कि क्रिटिसिज्म से भागने की जगह उसका यूज ग्रोथ के लिए कीजिए।
जब कोई हमारी मिस्टेक बताता है तो हमारा ईगो क्यूरेंट डिफेंस मोड में चला जाता है। लेकिन अगर आप स्काउट माइंडसेट अडॉप्ट करते हैं तो आप पहले ये देखते हैं कि सामने वाले की बात में कितनी सच्चाई है। हो सकता है उसकी बात पूरी तरह सही ना हो, लेकिन अगर उसमें सिर्फ 10% भी ट्रूथ है तो वो भी आपको इम्प्रूव कर सकता है। इसी वजह से सक्सेसफुल लोग फीडबैक को गिफ्ट की तरह देखते हैं। ऑथर कहती है कि अपने बिलीव्स को इन्वेस्टमेंट की तरह देखिए। वैसे एक स्मार्ट इन्वेस्टर सिर्फ एक कंपनी में अपना सारा पैसा नहीं लगा, वैसे ही एक स्मार्ट थिंकर सिर्फ एक ओपिनियन से चिपक कर नहीं रहता। वो नए एविडेंस के हिसाब से अपने बिलीव्स को अपडेट करता रहता है। अगर फैक्ट्स बदल जाए तो ओपिनियन बदलना वीकनेस नहीं, इंटेलिजेंस की निशानी है। रिलेशनशिप्स में भी स्काउट माइंडसेट बहुत पावरफुल है। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स इसलिए होते हैं क्योंकि दोनों लोग सिर्फ अपनी बात प्रूव करना चाहते हैं। अगर दोनों का गोल समझना हो तो आर्ग्यूमेंट्स डिस्कशन बन जाते हैं। अगली बार जब किसी से डिसएग्रीमेंट हो, तुरंत जवाब देने की जगह तेज सवाल पूछिए। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शायद आपको कोई नया पर्सपेक्टिव मिले जो पहले कभी नहीं मिला था। स्टूडेंट्स के लिए इस बुक का मैसेज बहुत वैल्यूएबल है। अगर एग्जाम में कोई आंसर गलत हो जाए तो सिर्फ मार्क्स देखकर उदास मत हो जाइए। ये समझिए कि गलती हुई कहाँ। जब आप मिस्टेक का रीजन समझते हैं तब वही मिस्टेक दोबारा नहीं होती। लर्निंग का असली पर्पस सिर्फ सही आंसर याद करना नहीं, बल्कि अपनी थिंकिंग को इम्प्रूव करना होता है। बिजनेस और करियर में भी ये माइंडसेट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। कई एंटरप्रेन्योर्स किसी आइडिया से इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जब मार्केट क्लियरली सिग्नल देता है कि प्रोडक्ट काम नहीं कर रहा, तब भी वो सिर्फ अपनी ईगो की वजह से उसी डायरेक्शन में पैसे और टाइम लगाए रहते हैं। लेकिन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स डेटा को सुनते हैं। अगर स्ट्रैटेजी फेल हो रही है तो वो उससे चेंज करने में हेजिटेट नहीं करते। उनका फोकस अपनी इमेज बचाने पर नहीं, रिजल्ट इंप्रूव करने पर होता है। जूला डलेफ एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल बात कहती है, रियलिटी को इग्नोर करने से रियलिटी चेंज नहीं होती, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग वीक हो जाती है। अगर आप हेल्थ रिपोर्ट को इग्नोर कर देंगे तो डिजीज खत्म नहीं होगी। अगर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को इग्नोर करेंगे तो डेट अपने आप नहीं चले जाएंगे। सच को एक्सेप्ट करना कभी कभी अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही डिस्कम्फर्ट फ्यूचर की बड़ी प्रॉब्लम से बचाता है। बुक हम ये भी सिखाती है कि इमोशनल अटैचमेंट और ट्रूथ अलग चीज़ें हैं। किसी आइडिया से प्यार करना नॉर्मल है, लेकिन उस आइडिया को एविडेंस से ऊपर रखना डेंजरस हो सकता है। स्काउट माइंडसेट मेन बॉग आइडियाज को टूल्स की तरह उसे करती है, आइडेंटिटी की तरह नहीं। अगर बेटर टूल मिल जाए तो वो बिना हेजिटेशन उससे अडॉप्ट कर लेते हैं। ऑथर कहती है कि लर्निंग का सबसे बड़ा एनिमी इग्नोरेंस नहीं, सर्टेनिटी है। जब इंसान को लगता है कि उसे सब पता है, तब वो सीखना बंद कर देता है। लेकिन जो इंसान हर दिन ये मानता है कि आज भी मुझे कुछ नया सीखना है, वही लॉन्ग टर्म में सबसे ज्यादा ग्रो करता है। अगर आप अपनी लाइफ में बेटर डिसीजंस लेना चाहते हैं तो हर दिन कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछना शुरू कीजिए। क्या मेरे पास इस बिलीफ का सॉलिड एविडेंस है? अगर इसका ऑपोजिट सच हुआ तो क्या होगा? क्या मैं फैक्ट्स देख रहा हूँ या सिर्फ अपनी फीलिंग्स को फॉलो कर रहा हूँ? क्या मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ या सिर्फ जीतने की? ये छोटे क्वेश्चंस धीरे धीरे आपके दिमाग को सोल्जर माइंडसेट से स्काउट माइंडसेट की तरफ ले जाएंगे। इस बुक का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि इंटेलिजेंस की असली पहचान ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं। असली इंटेलिजेंस ये है कि जब नए फैक्ट्स सामने आए तो आप अपनी थिंकिंग को कितनी ऑनेस्टली अपडेट कर सकते हैं। ट्रूथ किसी की फीलिंग्स के हिसाब से चेंज नहीं होता, लेकिन जो इंसान ट्रूथ को एक्सेप्ट कर लेता है उसकी लाइफ जरूर बदल जाती है। याद रखिए, दुनिया में सबसे पावरफुल लोग हमेशा सबसे इंटेलिजेंट नहीं होते। बहुत बार सबसे पावरफुल वो होते हैं जो सबसे ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, जो अपनी मिस्टेक्स से डरते नहीं, उनसे सीखते हैं, जो आर्ग्यूमेंट्स में जीतने से ज़्यादा रियलिटी को समझने की वैल्यू देते हैं।
और जो हर नए दिन के साथ अपनी सोच को और बेहतर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप आज से स्काउट माइंडसेट को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेते हैं तो धीरे धीरे आप सिर्फ बेटर थिंकर ही नहीं बल्कि बेटर स्टूडेंट, बेटर प्रोफेशनल, बेटर लीडर और बेटर इंसान भी बन जाएंगे। क्योंकि जब आप रियलिटी को वैसे देखना शुरू कर देती हैं जैसी को सच नहीं है, तब आपके डिसीजंस भी रियलिटी के हिसाब से स्ट्रॉन्ग होने लगते हैं और वही डिसीजंस आपका फ्यूचर बना देते हैं। अगर आज की इस समरी से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो और आप चाहते हैं कि इसी तरह दुनिया की बेस्ट बुक्स का नॉलेज सिंपल इंग्लिश में मिलता रहे, तो ब्रीफ स्टोरी को ज़रूर सपोर्ट कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और ज़बरदस्त बुक के साथ। अब तक क्यूरियस रहिए, सीखते रहिए और हमेशा ट्रूथ को ढूंढने की आदत बनाइए।